Good evening, my dear students. You all are welcome to Allen Institute. Yesterday, we have studied some important questions of chapter number 1, that is real numbers. कल हमने बात की थी कुछ अच्छे क्वेश्चंस की जो आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे, प्लस आप किस तरह से क्वेश्चंस पढ़ना है आपको, ये आपको एक आइडिया देंगे। इसी सीरीज में आज हम कुछ और क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। सिंपल क्वेश्चन है, प्रूफ दैट रूट 3 इज इरेशनल। कॉमन है, मुझे मालूम है कॉमन है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन पहले हम ये सीखेंगे कि रूट 3 इरेशनल कैसे प्रूफ किया जा सकता है। आफ्टर दैट वी विल बी लर्निंग हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स प्रूफ टू बी रेशनल। इसके बाद हम सीखेंगे कि इसी की हेल्प से कुछ और नंबर्स कैसे इरेशनल प्रूफ किए जा सकते हैं। वही क्वेश्चंस आपके ज़्यादा चांसेस हैं एग्जाम में आने के। हालांकि कुछ भी पूछ सकता है, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन चांसेस वही ज़्यादा हैं। ये आसान है, इसके बेसिस पर जो हम और पढ़ेंगे वो आसान बन जाएगा। तो क्या करना है, यू हैव टू लिसन द कॉन्सेप्ट केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट केयरफुली। रूट 3 हम जानते हैं ये इरेशनल होता है, ये हम जानते हैं, लेकिन हम प्रूफ कैसे करेंगे इसकी बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमने कल बात की थी रेशनल और इरेशनल की, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर की। कल हमने बात की थी रेशनल वो होते हैं जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पाएं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख पाएं, जहां पर आपका Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q आपके क्या हैं, इंटीजर्स हैं। सॉरी, P और Q क्या आपके को प्राइम है। ठीक है, को प्राइम का मतलब जैसे मान लीजिए 20 अपॉन 30 है, ये भी आपका क्या है, एक फ्रैक्शन फॉर्म में। लेकिन अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में करें, 0 कैंसिल 0, 2 अपॉन 3, अब ये 2 और 3 दोनों क्या होगा, को प्राइम होगा। मीन्स इसमें ओनली 1 इज कॉमन, नन अदर नंबर इज कॉमन। सिर्फ 2 और 3 में क्या है, 1 कॉमन है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। किसमें, रेशनल में। इरेशनल में हम क्या है, P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख पाते। ठीक है, यही चीज हमने कल पढ़ी थी। तो हम ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसका जो प्रूफ है उसकी स्टार्टिंग ही रेशनल से है। हम क्या करेंगे, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। कैसे, आपको प्रूफ करना है रूट 3 इज इरेशनल, रूट 3 इरेशनल है, ये आपको प्रूफ करना है। हम मानेंगे ये कि रूट 3 रेशनल है, उसके अकॉर्डिंग रेशनल प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि वो रेशनल है ही नहीं तो हम उसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे, रेशनल प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो बाई कॉन्ट्राडिक्शन वो इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, क्या अज्यूम करेंगे कि रूट 3 हमारा रेशनल है। लेट अस अज्यूम दैट रूट 3 इज रेशनल। अब जब रूट 3 रेशनल है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको P अपॉन Q के फॉर्म में या A अपॉन Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें तो आपका जो A हो जाएगा वो हो जाएगा B रूट 3। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर इंटू 3। यहां से देखिए, ए स्क्वायर के फैक्टर में क्या आ रहा है, एक बी स्क्वायर आ रहा है और एक 3 आ रहा है। इसका मतलब जो 3 है वो स्क्वायर के फैक्टर में आता है, आ रहा है यहाँ पर। और कोई भी नंबर का जब कोई दूसरा नंबर फैक्टर होता है, जैसे 10 का फैक्टर है 1 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, एक 1 फैक्टर है इसका, एक 2 फैक्टर और एक 5 फैक्टर है। कहने का मतलब जो भी फैक्टर है वो इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे 2 है, 10 को डिवाइड कर देगा, 5 है, 10 को डिवाइड कर देगा। इसी तरह से ए स्क्वायर के फैक्टर में 3 है तो 3 क्या करेगा, ए स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। और जब एक नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही नंबर उसके बिना स्क्वायर के नंबर को भी डिवाइड कर देगा। जैसे
मान लीजिए 10 का स्क्वायर है ये, तो 10 के स्क्वायर के फैक्टर में 1 2 5 मान लीजिए ये आ जाएंगे, और भी आ जाएंगे, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं 5 की। जब 5 10 स्क्वायर यानी 100 को डिवाइड कर सकता है तो वो 10 को भी डिवाइड कर सकता है, यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो हम यहाँ लिखेंगे हियर 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो क्या होगा देन 3 डिवाइड्स ए ऑल्सो। बात आ गई समझ में? जब 3 ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 3 ए को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। अब जब 3 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, तो उसी को हम लिखेंगे ए इक्वल टू 3। मान लीजिए सी लिख लो, के भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। यहाँ से क्या है, अगेन स्क्वायरिंग, अगेन ऑन स्क्वायरिंग, ये मिल जाएगा ए स्क्वायर और ये मिल जाएगा 9c स्क्वायर। ए स्क्वायर किसके इक्वल था, बी स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। 3 3 9, यहाँ से आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 3 का c स्क्वायर। अगेन वही कंडीशन हो गई, बी स्क्वायर के फैक्टर में क्या है, एक 3 और एक c स्क्वायर है, यानी 3 बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो जाहिर सी बात है 3 पे बी को भी डिवाइड करेगा, तो वही चीज़ लिखेंगे हियर 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स बी ऑल्सो। अब अगर आप नोटिस करें 3 ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है मीन्स ए को डिवाइड कर रहा है, और 3 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मीन्स बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं ए और बी दोनों के पास 3 एक कॉमन फैक्टर हो गया, जबकि हमारा क्या होना चाहिए था, ए और बी क्या था, को प्राइम थे। चाहे तो आप लिख सकते हैं यार ए एंड बी आर को प्राइम्स, ठीक है। कोई भी नंबर 1 के अलावा इनमें कॉमन नहीं होना चाहिए था, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, ठीक है। रेशनल था, हमने जो माना था रेशनल, तब ए और बी को प्राइम थे मीन्स 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं था। लेकिन जब हम इसको प्रूव कर रहे हैं तो हमें 3 भी कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 3 डिवाइड्स ए 3 डिवाइड्स बी, ए को भी 3 डिवाइड कर रहा है, बी को भी 3 डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स 3 क्या होगा, एक कॉमन फैक्टर हो गया। तो इससे क्या हुआ, ए और बी को प्राइम नहीं रहे। जब ए और बी को प्राइम नहीं रहे मीन्स √3 क्या हो जाएगा, हम रेशनल प्रूफ नहीं कर पाएंगे, तो बाई कॉन्ट्राडिक्शन वो इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी बोथ, सो our assumption is wrong। हमारा assumption क्या हो गया, wrong, और हमारा assumption क्या था कि √3 रेशनल है, therefore √3 is irrational। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये तो बहुत सिंपल चीज़ थी, बहुत कम चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन आने के, जो आने के चांसेस हैं उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रूव दैट 3 माइनस √3 इज इर्रेशनल। ये कैसे प्रूव करेंगे, जो अभी हमने सीखा है उसको माइंड में रखिएगा। सिंपल वही चीज करेंगे, इसको भी हम क्या मान लेंगे, रेशनल। लेट 3 माइनस √3 इज रेशनल। जब ये रेशनल है दिस इंप्लाइज 3 माइनस √3 हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए अपॉन बी के फॉर्म में, और यहाँ पर ए एंड बी के आपके को प्राइम्स है। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ से अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 3, जो √3 बचेगा, 3 माइनस इसको इधर लगाइए ए अपॉन बी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा √3, और √3 वाला टर्म आप पहले लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3 माइनस ए अपॉन बी, √3 ये हो जाएगा 3b माइनस ए अपॉन बी, ठीक है। अब आप देखें
3b माइनस a अपॉन बी। ए और बी क्या है आपके, को प्राइम है, मीन्स हम कह सकते हैं इंटीजर्स, यहाँ भी समझ लीजिए इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर को किसी भी नंबर में से आप माइनस करो, ए अपॉन बी क्या है, ए और बी आपके इंटीजर है, मीन्स फ्रैक्शन भी का भी जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, इंटीजर। तो इसमें से कुछ भी इंटीजर आप माइनस करो तो आंसर जो आएगा वो भी इंटीजर ही आएगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है ये जो आंसर आ रहा है, ये जो आंसर आ रहा है ये इंटीजर के फॉर्म में आ रहा है। लेकिन हमें मालूम है √3 हमारा क्या है, पहले से हमें क्या मालूम है, वो इरेशनल है, यानी हम उसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे, और यहाँ से हम लिख पा रहे हैं। समझ रहे हैं बात, a अपॉन बी के फॉर्म में है, 3 में से माइनस कर दीजिए, तो कुछ भी 3 में से माइनस करेंगे आप इस फॉर्म का, तो जो आंसर मिलेगा वो भी एक कहना चाहिए p अपॉन क्यू के फॉर्म में मिलेगा, जैसे आप यहाँ से देख पा रहे हैं, ऊपर न्यूमरेटर है नीचे डिनोमिनेटर है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम इसको लिख पा रहे हैं। जबकि हमारा जो √3 है वो इरेशनल है, यहाँ से ये चीज़ रेशनल हो रही है, यहाँ से इरेशनल है, जो पॉसिबल नहीं है, जो क्या है, पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हमारा जो अजम्पशन है अगेन विल बी रॉन्ग हो जाएगा, और देयरफॉर दिस विल आल्सो बी इरेशनल। बात समझ में आ गई, कैसे देख लो, हेयर 3b माइनस a अपॉन b इज रेशनल, but √3 is irrational। इससे क्या होगा, this contradicts the fact। इससे क्या हो रहा है, जो हमारा फैक्ट है कि √3 जो है इरेशनल है, उसका अपोजिट हो रहा है। This contradicts the fact that √3 is irrational. Therefore, 3 minus √3 is irrational. क्लियर हो गई बात? I hope ये क्वेश्चन you have understood in a well manner।